मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? और आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में आप लोगों को आनंद भी आ रहा होगा। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़े थे और डेली लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस पढ़े थे। आज फिर हम लोग बेटा एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा ग्लूकोज। तो देखो बेटा, ग्लूकोज को हम लोग बनाने की विधि नहीं पढ़ते हैं। ग्लूकोज तो नेचुरली हमें प्राप्त होता है, नेचुरली प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, इसलिए उसको बनाने के बारे में नई स्टडी करके हम स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज हमको मिलता कहाँ कहाँ से है। फिर उसके बाद उनके गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और ग्लूकोज का उपयोग तो आप लोग जानते ही हो कि आपके भोजन का मेजर पार्ट जो है, एक बड़ा हिस्सा ग्लूकोज है। और बताए थे कि ग्लूकोज बनता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण में। पहले वीडियो में आपको बताया गया है कि ग्लूकोज कहाँ बनता है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के द्वारा बनाया जाता है। और वो हमको मिलता कैसे है, भोजन के रूप में मिलता है। पौधे जहाँ जहाँ पर भोजन को स्टोर करते हैं, और भोजन को स्टोर करते हैं किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और स्टार्च किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। अब फिर वो स्टार्च हमारे शरीर में जा करके ग्लूकोज में टूट करके एब्जॉर्ब होता है। कैसे? इसको बेटा डाइजेशन वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। डाइजेशन वाला एक चैप्टर पढ़ा है, वो भी वीडियो तो हाई स्कूल का है, लेकिन बहुत बेहतरीन आपको मैं पढ़ाया हूँ कि डाइजेशन कैसे होता है, भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, वो एब्जॉर्ब होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ाई हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो वीडियो जा करके आप लोग देखिए डाइजेशन से संबंधित वाला, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके स्रोत में आप जरा देख लो। पहला स्रोत इसका क्या ध्यान देंगे, गेहूं। गेहूं खाते हैं रोटी के रूप में। चावल, चावल लेते हैं यहाँ से भी। फिर उसके बाद क्या है, आलू, यहाँ से भी हमको स्टार्च मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, आपका शकरकंद, शकरकंद है, वहाँ से भी आपको स्टार्च मिलेगा। और जरा देखिए स्टार्च कहाँ से मिलेगा, ये आलू हो गया, शकरकंद हो गया, और यहाँ पर स्रोत जो है मक्का, मक्का से आप प्राप्त कर लोगे। और किससे प्राप्त कर लेंगे, ज्वार, और किससे, बाजरा। इन सब से हमें क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। स्टार्च मिलता है तो बेटा जरा देखो, स्टार्च का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये है C6H10O5। कितने नंबर, N नंबर जुड़ करके क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। फिर यहाँ पर जरा देखो, इसका हम एसिटिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या होता है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस। तनु HCl द्वारा हल्का सा गर्म करते हैं, और क्या होगा, उच्च दाब होगा। उच्च दाब होगा तो क्या बनेगा, N नंबर बन के तैयार होता है ग्लूकोज। N नंबर ग्लूकोज बन करके तैयार होता है। तो बेटा स्टार्च से, ये सब स्टार्च से भरे हुए हैं, और इसी स्टार्च के जल अपघटन से हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। ये तो बेटा हमारे भोजन का हिस्सा है, जहां से हम ग्लूकोज लेते हैं। दूसरा जरा पॉइंट देखो, ये क्या है, फल, शहद, फल से मिलेगा, शहद से मिलेगा, और कहां से मिलता है, अंगूर, अंगूर से। अंगूर को बेटा क्या कहते हैं,
अंगूर से मिलने के नाते इसका क्या नाम है? अंगूर का नाम होता है द्राक्ष। अंगूर का नाम क्या है? द्राक्ष। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्राक्ष शर्करा। इसका नाम क्या होता है बेटा? द्राक्ष शर्करा। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेप्स, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या नाम है? ग्रेप शुगर। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेप शुगर कहते हैं। ये ग्रेप शुगर कहा जाता है इसको अंगूर से। इसीलिए देखो अंगूर से जो बनता है शराब उसको कहते हैं द्राक्षासव। क्या कहते हैं? द्राक्षासव। क्लियर? तो अंगूर से मिलने के कारण मुख्य स्रोत इजीली प्राप्त करने वाला कौन है? अंगूर। अंगूर से प्राप्त होने के नाते इसका नाम क्या पड़ गया? द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर। फिर बेटा और आप देखो तीसरा पॉइंट, हमारे रुधिर में मुख्य घटक के रूप में है, मुख्य घटक के रूप में ब्लड में पाया जाता है। और अगर ये ग्लूकोज जो है यूरिन के रास्ते अगर आने लगा तो मधुमेह रोगियों के, यहां जरा देखो, मधुमेह रोगियों के पेशाब में भी पाया जाता है। मधुमेह रोगियों के पेशाब में भी पाया जाता है। पक्का? तो ये तो बेटा क्या है? ग्लूकोज के स्रोत है कि हम ग्लूकोज कहां कहां से प्राप्त करते हैं। क्लियर? अब इनके गुण धर्म पर आ जाते हैं कि इनके गुण धर्म क्या क्या है। जरा देखिए, गुण धर्म में सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा क्या होगी? भौतिक गुण पर चर्चा होगी। इस पर चर्चा होगी? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी पर सबसे पहले चर्चा करें। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात अगर करेंगे तो पहले कहेंगे देखने में कैसा है ना? तो देखने में इस कैसा है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये इसका गलनांक कितना है? 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। गलनांक कितना है? 146 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा पॉइंट जरा देखो, यह जल में विलेय है। क्या बेटा? जल में विलेय है। ये पानी में घुल जाएगा, जल में विलेय है। और इसका जलीय विलयन, क्या होगा? स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में मीठा होता है। परंतु क्या है? सुक्रोज माने चीनी हो, सुक्रोज से कम मीठा होता है। कम मीठा होता है। सुक्रोज से कम मीठा होता है। देखो बेटा क्या है, ये पानी में घुल जाएगा और इसका जलीय विलयन स्वाद में मीठा होता है। जलीय विलयन नहीं, वैसे भी ग्लूकोज मीठा होता है। ये थोड़ा कि पानी में घोलोगे तभी मीठा होगा।
वैसे भी मीठा होता है। यानी ग्लूकोज क्या है, स्वाद में मीठा होता है, तभी तो इनको शर्करा की श्रेणी में रखा जाता है। तो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। फिर उसके बाद जरा देखो, ये क्या है ग्लूकोज की कहानी। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होने के साथ साथ इनको अगर मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक स्रोत है, किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त, याद देखो किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। अतः इसे डेक्स्ट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब क्या होता है बेटा, कि ये ध्रुवित प्रकाश को, अगर ग्लूकोज को ध्रुवित प्रकाश में से प्रवाहित करेंगे या ग्लूकोज में से ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज ध्रुवित प्रकाश को क्या करेगा, ये दाहिनी ओर घुमा देता है। किधर घुमा देता है, दाहिनी ओर घुमा देता है। तो ग्लूकोज को हमेशा किधर घुमाएगा, दाहिनी ओर, चाहे जहां से ग्लूकोज प्राप्त किए हो, किधर घुमाया, दाहिनी ओर। तो ये दाहिनी ओर घुमाया तो ये क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ग्लूकोज किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होगा वो क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रोज कहते हैं। दूसरी चीज क्या है, प्रकाशिक समावयवता शो करता है। ये देखिए प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करता है। प्राकृतिक समाव क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवता व्यक्त करता है। और इसके समावयवियों की संख्या, इसके समावयवियों की संख्या 15 है। 15 होती है। 15 क्यों होती है बेटा, यहां जरा देखो, इसमें 4 काइरल कार्बन है। देखो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो यही है, इसमें 4 काइरल कार्बन है और तीसरे कार्बन का OH क्या होता है, बाईं ओर होता है, बाकी सारे OH क्या होंगे, दाहिनी ओर। ये देखिए, देखो बेटा काइरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो। तो यहां देखो इसकी 2 संयोजकता ऑक्सीजन से जुड़ी है, तो ये तो काइरल नहीं है। इसकी 2 संयोजकता हाइड्रोजन जुड़ा थी, लेकिन ये 4 कार्बन जो है काइरल है। 4 कार्बन क्या है, काइरल है। तो 4 काइरल कार्बन होने से ये क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर। कौन सा नेचर शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। दूसरी चीज यहां देखिए, समावयवियों की संख्या, समावयवियों की संख्या क्या होगा, यहां देखिए ये क्या है, 2n-1। तो यहां देखिए 2 के घाते 4,
अब -1 तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 16 माइनस 1 बराबर 15 है। प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ग्लूकोज में प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी होती है, 15 है। कितने काइरल कार्बन है, 4 काइरल कार्बन है, जिससे प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी हो गई, 15। तो ये तो इनके भौतिक गुण है। एकदम बेटा एक एक लाइन आप नोट करके इसको जो है परीक्षा के लिए तैयार करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है हमारी आपकी चर्चा किस पर होगी, रासायनिक गुण पर। तो इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रासायनिक गुण पर चर्चा करते हैं। आप यहां देखोगे रासायनिक गुण में इसके रिएक्शन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी 3 रिएक्शन लगातार दे देता है और कभी कभी 5 रिएक्शन दे देगा और 5 रिएक्शन 5 नंबर में। तो इसके रिएक्शन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसको जो है इस पूरे टॉपिक को बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बी सीरियस हो करके आप लोगों को स्टडी करने की जरूरत है। क्लियर। और ये आपको बेहतरीन नंबर देगा, इसमें दो राय नहीं है। काफी जांचते समय बहुत सारे बच्चे जो है तमाम मिस्टेक कर देते हैं लिखते समय, लेकिन मैं आप लोगों से ऐसी आशा करूंगा कि आप लोग पेपर लिखते समय जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। और मिस्टेक कब नहीं होगा, केमिस्ट्री में मिस्टेक तब नहीं होगा जब आप लिख करके पढ़ने का अभ्यास करें। आप कितना रटोगे भाई, कितना रटोगे, रटने की कोई सीमा है। तो रटना नहीं, आप लिख करके अभ्यास किए रहेंगे तो जब रिएक्शन आप लिखोगे तो उसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत कम रहते हैं। देखिए अब हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी, रासायनिक गुण पर चर्चा चलेगी। तो अगला देखो रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। और ये क्या होता है, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा चलेगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहले बेटा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे OH समूह की अभिक्रिया। किसे पढ़ेंगे, OH समूह की अभिक्रिया। यहां देखिए OH समूह की अभिक्रिया। ग्लूकोज में जो OH समूह है उसकी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। OH समूह की अभिक्रिया तो किससे रिएक्शन कराते हैं बेटा, यहां देखो एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि, जिससे यह सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अणु में, ग्लूकोज के अणु में, ग्लूकोज के अणु में 5
OH समूह होता है, 5 OH समूह होता है। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह से पूछ ही देता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH ग्रुप है। तो ये अभिक्रिया जो है पूर्णतः प्रूफ कर देगी। क्यों? क्योंकि 5 OH समूह है तो उसी 5 OH समूह पर ही एसीटेट ग्रुप जुड़ता है। तो 5 एसीटेट समूह का जुड़ना, 5 एसीटेट समूह देखो ना, पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट समूह का जुड़ना ही सिद्ध कर देता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह होते हैं। तो जरा इनके रिएक्शन को देख लीजिए। तो रिएक्शन इनका देखिए कितना प्यारा सा रिएक्शन है। COH और यहाँ OH और ये देखिए OH, ये OH और CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। तो कितने OH है? 1 2 3 4 5 OH है। अब किससे क्रिया कर रहा है बेटा? ये देखो CH3 और CO और CH3, 5 मॉलिक्यूल क्या होगा? इसका नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। या यहां देखिए 5 मॉलिक्यूल क्या है? Cl, CO और CH3। ये 5 अणु क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। कौन है? एसिटिल क्लोराइड। दोनों में से किसी से क्रिया कराएंगे, दोनों में से किसी से क्रिया कराएंगे, वही प्रोडक्ट बनेगा। कौन? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जरा देखिए तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कैसे है? COH और यहाँ CO CH3, एक एसीटेट लग गया। दूसरा देखो एसीटेट कहाँ? इधर लग गया। ये जहां जहां OH है वहां वहां एसीटेट समूह लग जाता है। तो 5 एसीटेट समूह का जुड़ना क्या बता देता है? कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH ग्रुप है। यहां देखो CH2, ये यहाँ 5 एसीटेट ग्रुप जुड़ा। कहाँ जुड़ा? 1 2 3 4 5। कहाँ जुड़ा? जहां OH है। 1 2 3 OH इधर, तो 3 तो देखो इधर जुड़ा। 1 OH इधर, 1 तो इधर जुड़ा। 1 OH इधर, 1 इधर जुड़ा। और क्या निकलेगा साथ में? CH3 COOH 5 मॉलिक्यूल या 5 मॉलिक्यूल क्या निकलेगा? HCl। तो ये क्या बनके तैयार हो गया? ये बनके तैयार हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन करके तैयार हो गया। और ये रिएक्शन आप दे देंगे, ये रिएक्शन ही प्रूफ कर देगा कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH है ना? अब आप जरा बताओ, इतना लिख करके 2 नंबर पा गए तो बहुत बल्ले बल्ले है बेटा। मार्क को हमेशा ध्यान दो, पेपर में सॉल्व करते समय दाहिनी साइड में पेपर में नंबर दिया रहता है। आप नंबर को देख करके पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 लाइन से ज्यादा आपको लिखना नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन तो 7 लाइन 8 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आ रहा है पूरा 3 पेज धो दिए, ये कोई लिखने का तरीका नहीं है। तो पेपर हमेशा जो है क्वेश्चन बैलेंस करके लिखना है। चलिए, इसके बाद अगला हम लोगों का चर्चा क्या है? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया दूसरे नंबर पर जरा देखो क्या कहेंगे?
कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। अच्छा ये बताओ बेटा, कार्बोनिल समूह कौन समूह है? इस समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया यानी CO की अभिक्रिया हमें पढ़ना है। तो इसमें जरा देखो, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया में पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन होगा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। किससे क्रिया है? हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, HCN। तो सबसे पहले आप जरा देखो तो HCN अगर आयनित होगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। क्लियर? अब जरा देखो, ग्लूकोज को अगर थोड़ा शार्ट करके लिखा जाएगा तो इसको लिखने का ये एक तरीका है कि ये 4 ठो जो OH है इनको एक साथ कर दीजिए तो थोड़ा सा शार्ट हो जाता है, CHOH का 4, और यहाँ क्या हो गया? CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। अब यहाँ जरा देखो, ये साइनो समूह आक्रमण करेगा कहाँ? कार्बोनिल कार्बन पर। तो ये बांध टूट के कहाँ चला आएगा? यहाँ अटैक किया, ये टूट करके कहाँ चला आया? इस पर। तो ये देखो क्या हो गया, ये O निगेटिव हो गया और यहाँ जुड़ गया Cn, एक H पहले से है, और यहाँ देखिए CHOH का 4 और CH2OH, राइट। अब जरा देखो, हाइड्रोजन इसके नजदीक आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन देकर के इसको अपने से जोड़ लिया, तो ये जो है क्या बन के तैयार हो गया? यहाँ OH, यहाँ Cn, यहाँ H और यहाँ HOH का 4 और यहाँ देखो CH2OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन इसका नाम है। तो क्या कहेंगे? यहां डैश देकर के लिखेंगे योगात्मक उत्पाद के रूप में, योगात्मक उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। ये देखो, अगर ये हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करेगा तो योगात्मक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। फट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है एक रिएक्शन और हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद बची हुई अभिक्रिया अगले पेज में देख लेंगे। तो यहां पर जरा देखो, सबसे पहले हम लोगों की चर्चा हुई किस पर? OH समूह की अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर हम लोग चल क्या रहे हैं? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया में एक हम लोग पढ़े क्या? हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके क्या बनाया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोसाजाइम बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोसाजाइम। जरा देखो तो दूसरा रिएक्शन क्या है?
दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो तो, ग्लूकोसाक्साइम बनता है। क्या बनेगा, ग्लूकोसाक्साइम बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल COH और यहाँ CHOH का और CH2OH और यहाँ जरा देखो H2NOH। इसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन है। और ये क्या बना, ये तो ग्लूकोज बेटा, ये तो ग्लूकोज का अणु है। अब जरा यहां ध्यान दो, ये करता क्या है, इसके ये क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल निकाला और बना क्या, CONOH, यहाँ H और CHOH का 4 और CH2OH और क्या निकलेगा, H2O। ये क्या है, इसका नाम है ग्लूकोसाक्साइम बन करके तैयार हो गया। क्लियर। तो आज की तीनों रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों रिएक्शन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा और बेहतर ढंग से बेटा वीडियो समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि केमिस्ट्री खूब ढंग से चल रही है और इसको जो है जम करके पढ़ने की जरूरत है। क्लियर। देखो बेटा, जब कोई दो अणु जुड़ता है अब बीच में से एक कोई छोटा अणु निकलता है, यानी दो बड़े अणु जुड़ रहे हो अब बीच में से एक छोटा कोई अणु निकल रहा है, तो इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं संघनन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया किसका है, संघनन अभिक्रिया में भी ये आपका पता चल गया कि दो अणु जुड़ा और एक अणु निकला, यानी अभिक्रिया क्या है, संघनन की है। तो फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी और खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ और फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।